गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, टीचिंग ग्रामर टू स्ट्रेंथन लैंग्वेज एक्वेशन। टीचिंग ग्रामर, ग्रामर की टीचिंग कैसे होगी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ग्रामर का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। वट इज़ द प्लेस ऑफ ग्रामर इन अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में ग्रामर का क्या स्थान है, प्लेस क्या है। इनफैक्ट चाहे ग्रामर इज़ द थीरी ऑफ लैंग्वेज, चाहे इसको ग्रामर को लैंग्वेज की थीरी कहा जाता है। इट्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन टू सेंटेंसेस, ये एक स्टडी है वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने की सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में वर्ड ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से होंगे तो ही उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, अदरवाइज सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो उनको एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज करने की स्टडी को ही ग्रामर कहते हैं। प्लेटो एंड हिज डिसिपल अरिस्टोटल, डिसिप्लिन चेला होता है प्लेटो और प्लेटो का जो चेला था अरिस्टोटल, इंजॉयड द क्रेडिट ऑफ एनालाइजिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। इन दोनों ने क्रेडिट लिया कि लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने का। द फर्स्ट लेटिन ग्रामर वॉज रिटन ऑन द मॉडल ऑफ द ग्रीक ग्रामर, सबसे पहली लेटिन ग्रामर जो लिखी गई थी ग्रीक ग्रामर के मॉडल पे। दिस ग्रामर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड द स्कॉलर्स ऑल ओवर द इंडिया। ये जो ग्रामर थी, फर्स्ट लेटिन ग्रामर जो ग्रीक ग्रामर पर लिखी गई थी, उसने इंस्पायर किया और मोटिवेट किया पूरे वर्ल्ड के स्कॉलर्स को एंड बिकेम द बेसिस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और इससे ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर का एक बेस बना। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ रूल्स, हर एक लैंग्वेज के अपने एक रूल्स होते हैं। ग्रामर ऑफ इट्स ओन, और उनकी एक ग्रामर होती है। ऑल्दो इट्स स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट इन बोथ केसेस, चाहे कि इसकी स्टडी दोनों केसेस में इम्पॉर्टेंट है, वेदर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, चाहे वो उस पर्सन की फर्स्ट लैंग्वेज है चाहे सेकंड लैंग्वेज है। बट फॉर दोज हु लर्न अ लैंग्वेज एज सेकेंडरी, पर जो लैंग्वेज को सीख रहा है सेकेंडरी तौर पे, इट इज़ अ मस्ट, उसके लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द लैंग्वेज, ये क्यों ज़रूरी है प्रोसेस ग्रामर का सीखने के लिए, क्योंकि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द लैंग्वेज द नेटिव स्पीकर्स हैव इन इन ट्यूशनली इंटरनलाइज्ड, क्योंकि जो फर्स्ट नेटिव होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के जो लोग होते हैं, उनको तो लैंग्वेज आती होती है, पर जब वो सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो वो सेकंड लैंग्वेज ग्रामर पे बेस्ड होती है। सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स मस्ट हैव टू मेक कॉन्सिक्वेंस एफर्ट्स टू मास्टर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज के जो लर्नर होते हैं वो पूरा कॉन्शियस इफ़ेक्ट लगाते हैं कि वो लैंग्वेज को सीख के उस पर मास्टरी कर सकें, विच अकाउंट ग्रामेटिकली एस्पेक्ट, जिसमें ग्रामेटिकली जो अकाउंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामर इज़ अ साइंस ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर एक लैंग्वेज की साइंस है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ सेंटेंसेस एनालिस्टिकली एंड टर्मिनोलॉजिकली, ये एक स्टडी है सेंटेंस की, उसको एनालिस्टिकली एनालाइज करने की और उनको टर्म देने की। एस्पेक्ट्स हैव टर्न टू डिफाइन इट इन अ वेरियस वेज, जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं इनको बहुत सारे तरीक़ों से। यहाँ कुछ राइटर्स के नाम दिए हैं जो ग्रामर को डिफ़ाइन कर रहे हैं। आप डॉक्टर स्वीट की जो डेफिनेशन है उसको लर्न कर सकते हैं। ग्रामर इज़ द प्रैक्टिकल एनालाइज ऑफ अ लैंग्वेज, इट्स एनाटॉमी। ग्रामर एक प्रैक्टिकल एनालाइज है लैंग्वेज का, इट्स एनाटॉमी, इसको एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा। सो इट डील्स विद द फंक्शन ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो एंड में हम क्या कह सकते हैं कि ग्रामर है जो वो वर्ड्स के फंक्शन को डील करती है सेंटेंस में एंड एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर डिटेल्स, और एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस कैसे बनता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करती है।
इट क्लेरिफाइज जनरल रूल्स ऑफ सिंटैक्स और सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस। इसमें जनरल रूल्स जो हैं वो क्लियर किए जाते हैं, जैसे कि वर्ड ऑर्डर क्या है, एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए, वर्ब क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, टेंसेस की सीक्वेंस क्या है, जैसे प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, तो इनकी सीक्वेंस क्या है। इट थ्रोज लाइट ऑन द लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर को बताता है एंड फैसिलिटेट करेक्ट लैंग्वेज लर्निंग, और लैंग्वेज को सही तरीके से सीखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जी साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के साइलेंट फीचर्स क्या हैं, ग्रामर की विशेषता बतानी है आपको। फर्स्ट पॉइंट है एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड ग्रामर। हर एक लैंग्वेज में कुछ रूल सेट किए होते हैं जिनको ग्रामर बोला जाता है। इट इज़ द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की ये थ्योरी है। लैंग्वेज इज कंपेयर्ड ऑफ मीनिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस थ्रू ग्रामर। लैंग्वेज को मीनिंग, वर्ड और सेंटेंसेस के साथ कंप्राइज्ड किया जाता है, बनाया जाता है, किसके ज़रिए, ग्रामर के ज़रिए। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंस्ट्रक्टेड हैविंग लेटन ग्रामर एट इट्स बेस। इंग्लिश लैंग्वेज को जो बेस बनाया गया था वो कहाँ से आई थी, लेटन ग्रामर से। ग्रामर इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। ग्रामर में वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने की स्टडी होती है जिनसे सेंटेंस बनता है एक रूल्स के अकॉर्डिंग। Grammar is the exploration of the characteristics and peculiarities of the language to establish rules and principles. Grammar जो है विशेषताओं, लैंग्वेज की विशेषताओं को एक्सप्लोर करती है जिसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स बताए गए होते हैं। ग्रामर इज़ नॉट मेयरली अ सेट ऑफ रूल्स, ये एक अकेले सेट ऑफ रूल्स नहीं है। इट इज़ लाइक एटिक्वेट एंड टेबल मैनर्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग अ लैंग्वेज। इसमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से लैंग्वेज को लिखना है, उसके रूल्स भी बताए जाते हैं। ग्रामर गिव्स एन अकाउंट ऑफ द कोड रूल्स। ग्रामर में हमें रूल्स के कोड मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं, पर्टिकुलैरिटीज़ होती हैं, अरेंज्ड इन सर्टन कैटेगरीज। इनको एक कैटेगरी में अरेंज किया जाता है एंड स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल रूल्स, और इनको जनरल रूल्स में फॉर्म में बनाया जाता है। ग्रामर इन्वॉल्व्स 3 एरियाज। ग्रामर में 3 एरियाज होते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है द सेट ऑफ फॉर्मल पैटर्न फॉर अरेंजिंग वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले इसमें वर्ड है जो वो अरेंज करने का पैटर्न बताया जाता है। फिर सेकेंड पार्ट है जो इसका अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस एंड एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, और उसके बाद उसमें लिंग्विस्टिक साइंस की ब्रांच आ जाती है और लैंग्वेज की एनालिस्टिकली एस्पेक्ट्स आते हैं। थर्ड है जो इसमें लिंग्विस्टिक एटिक्वेट और नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स। उसके बाद इसमें लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स के जो रूल्स हैं, मतलब इसको बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, वो सारे ग्रामर में होते हैं। 10th पॉइंट है जी ग्रामर इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज विच एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। ग्रामर है जो उसमें लैंग्वेज में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो कि वर्ड्स का आपस में रिलेशन बनाए रखते हैं। थर्ड पॉइंट है जी हमारा एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर को टीच क्यों किया जाता है, किस एम से किया जाता है। टू प्रोवाइड pupils द लॉजिक अबाउट साइंटिफिक एंड थ्रेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। बच्चों को ग्रामर सिखाई जाती है ताकि वो साइंटिफिक और थ्रेटिकल लैंग्वेज के लॉजिक्स को समझ सकें, रट्टा ना मारे लैंग्वेज को, बल्कि उनको लॉजिक तरीके से समझ सकें। टू इम्पार्ट लैंग्वेज अबाउट द सेमेटिक्स द टाइप ऑफ मीनिंग। ग्रामर को इसलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चों को इसमें से नॉलेज मिल सके, टाइप्स ऑफ मीनिंग, मीनिंग अलग अलग तरह के मीनिंग्स पता लग सके। टू क्लेरिफाई द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सिंटैक्स, इसमें कंसेप्ट्स को क्लेरिफाई किया जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का। टू डेवलप रीजनिंग्स एंड हैबिट ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन अमंग द पीपल। इसमें बच्चों की करेक्ट ऑब्जर्वेशन है जो उसकी हैबिट बनाई जाती है, रीजनिंग की हैबिट बनाई जाती है। टू टीच ग्रामर इन अ रूल गवर्नड बिहेवियर एंड नॉट एज मेयर रूल रनर। जब ग्रामर को टीच करवाया जाता है तो उसमें रूल गवर्नड बिहेवियर होता है, ना कि अकेला लर्नर का रोल होता है। टू डिवेल्प प्यूपल्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर थ्रू यूज़ एंड प्रैक्टिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है ताकि बच्चे ग्रामर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें।
to make them aware about correct patterns of sentence through reason and logic। बच्चों को सेंटेंस के जो सही पैटर्न है उसको बताया जाता है रीज़न और लॉजिक के ज़रिए। ये केवल ग्रामर में पॉसिबल हो सकता है। टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्चुअलाइज देयर आइडियाज़ इन राइटिंग, रिटन और स्पोकन फॉर्म लॉजिकली एंड करेक्टली। इसमें बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से लिख सकें, बोल सकें, ताकि उनके लिखने और बोलने में समझने वाले को गलती ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्रामर। टाइप्स इंग्लिश में ग्रामर की कितनी टाइप्स हैं? फर्स्ट है प्रिस्पेक्टिव ग्रामर, नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर, स्कॉलरी ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिस्पेक्टिव ग्रामर। द ट्रेडिशनल ओल्ड ग्रामर विच इज़ हाईली थ्योरेटिकल एंड फॉर्मल वन इज़ एक्सपेक्टेड ग्रामर। सबसे पुरानी ग्रामर थी जो, वो प्रिस्पेक्टिव ग्रामर थी। ओनली रूल्स एंड फॉर्म्स फॉर देयर ओन शेक आर टॉट एम्पैथेटिकली विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर यूटिलिटी इन स्टूडेंट्स लाइफ। इसमें क्या था, सिर्फ ग्रामर्स और रूल्स पे जोर दिया जाता था, फॉर्म पे जोर दिया जाता था। इसमें बच्चों की लाइफ में उसका क्या यूज़ है इसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। लैंग्वेज है जो लोगों के, ह्यूमन बींग्स पे के साथ रिलेटेड है। सो इट इज़ ऑफ डायनामिक नेचर, इसलिए इसकी डायनामिक नेचर है। बट रूल्स टॉट हेयर आर age old and static, and in this type of grammar there is no scope of any flexibility in the rules। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लैंग्वेज है जो लोगों के साथ रिलेटेड है, डायनामिक नेचर है, पर रूल्स हैं जो इसमें पढ़ाए जाते थे वो स्टैटिक थे। ग्रामर टाइप इस तरह की थी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है जो रूल्स की, उसका कोई स्कोप नहीं था। जैसे ग्रामर थी उसको वैसे ही रट्टा लगवाया जाता था, उसको लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव और फंक्शनल ग्रामर। दिस इज जस्ट द ओपोजिट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के ओपोजिट थी। इट्स कंसेप्ट इज न्यू एंड अप टू डेट एज इट इज़ डायनामिक एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें कंसेप्ट नए होते थे और अप टू डेट होती थी। ये टाइम और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती थी। सो इट डज़ नॉट ओनली डिस्क्राइब द रूल्स और फॉर्म्स, इसलिए ये सिर्फ फॉर्म और रूल्स को डिस्क्राइब नहीं करती थी, बट द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर ऑल्सो। पर उसके साथ साथ ये ग्रामर के जो फंक्शंस हैं, काम है, उनको भी बताती थी। इट मे बी स्टेटेड दैट इफ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर डिस्क्राइब्स एवरीथिंग फिजिकली, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज। अगर हम बोलें कि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है जो वो फिजिकली रूल्स के अकॉर्डिंग ग्रामर के हर पार्ट को डिस्क्राइब करती थी, पर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो थी वो लैंग्वेज के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती थी। थर्ड पॉइंट है स्कॉलरी ट्रेडिशनल ग्रामर। द स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रेम्ड दिस ग्रामर आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च। इसमें जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं उन्होंने ग्रामर को बनाया रिसर्च करने के बाद। Various bibliographic references, critical evaluations of ancient works, and through documentation by citation from English literature are also of its particularities। इसमें उन्होंने बहुत सारी बिब्लियोग्राफीज डाली, रेफरेंसेस डाले, क्रिटिकल एवेल्यूएशंस है जो पुराने वर्क्स की वो डाली, और डॉक्यूमेंटेशंस बनाए साइटेशंस के जो बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर में थे, उनके ज़रिए उन्होंने ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो बनाई। बट दिस ग्रामर लैक्स रेगुलरिटी ड्यू टू मच डाइवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। पर ये जो ग्रामर थी उसमें बहुत सारी कमियां थी इंफॉर्मेशन की कमी के कारण। दिस इज़ लीस्ट बेनिफिशियल टू प्यूपल्स एज हिस्टोरिकल अकाउंट। ये बहुत ही कम बेनिफिट थी स्टूडेंट्स के। फोर्थ पार्ट है जी, टाइप है ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर। दिस इज़ न्यू एंड डेवलपिंग टाइप ऑफ ग्रामर। ये नई है और अभी तक डिवेल्प हो रही है। दिस टाइप सुजेस्ट टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसमें दो तरह के सेंटेंस बताए जाते हैं। फर्स्ट है बेसिक सेंटेंस, दूसरा है ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस। ट्रांसफॉर्म सेंटेंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक सेंटेंस। ट्रांसफॉर्म सेंटेंस है जो वो बेसिक सेंटेंस से आता है, वेयर एज द बेसिक
वंस कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द ट्रांसफर, पर जो बेसिक सेंटेंस है वो ट्रांसफॉर्म सेंटेंस से ड्राइव नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक बेसिक सेंटेंस है आई एम अ बॉय और एम आई अ बॉय, ये बेसिक सेंटेंस है। इसमें उन्होंने जवाब दिया आई एम नॉट अ बॉय, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, नॉट लग गया तो ट्रांसफॉर्म हो गया कि मैं बॉय नहीं हूँ। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रक्चरल ग्रामर। सीसी फ्राइज प्रपोज्ड दिस टाइप ऑफ ग्रामर। सीसी फ्राइज ने ये ग्रामर स्ट्रक्चरल ग्रामर को लेके आया। ही वॉज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, वो एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है, एंड वी नो दैट अमेरिकन अप्रोच टू लैंग्वेज इट्स यूटिलिटेरियन नॉट कन्वेंशनल। और हम जानते हैं कि जो अमेरिकन अप्रोच है वो लैंग्वेज की यूटिलिटेरियन है, उसमें कन्विक्शनल्स नहीं है। सो दिस ग्रामर एम्फेसाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये ग्रामर सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर को बताती है। इन फैक्ट डिस्क्रिप्टिव ग्रामर गेट्स मोटिवेशन फ्रॉम दिस टाइप। इवन कि जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो मोटिवेशन के लिए इस टाइप में ली गई है। बट बीइंग न्यू, नए बनने के लिए, एंड डेवलपिंग टाइप ऑफ ग्रामर, ग्रामर को डेवलप करने के लिए, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सिस्टम। पर ये स्ट्रक्चरल ग्रामर है जो कंप्लीट सिस्टम नहीं है। आउट ऑफ these 5 types the most popular nowadays, इन पांचों टाइप में से जो आज बहुत पॉपुलर है वो है फॉर्मल ग्रामर एंड फंक्शनल ग्रामर। ऑल ओल्ड एंड ग्रामर स्कूल्स विद मदर टंग्स एज देयर मीडियम प्रेफर फॉर्मल वन। जो पुराने और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे मदर टंग मीडियम के तौर पे होती है वहाँ पे फॉर्मल ग्रामर यूज़ की जाती है। और जो वाइल द पब्लिक एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एम्फेसाइज फंक्शनल ग्रामर, और जो पब्लिक स्कूल हैं या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ पे फंक्शनल ग्रामर यूज़ की जाती है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। यहाँ तक आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो और आप कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर